अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरे ज़ुबान की ग्रह खोल दे, जिससे लोग मेरी बात समझ पाएँ। रसूल पाक के अखलाक के बारे में बता रही हूँ। अल्लाह पाक हम लोगों सबको भी रसूल पाक के अखलाक की हिदायत अता फ़रमाए और हम उनमें से सारे न सही तो कोशिश करें कि उनके अखलाक को अपनाने की हमें भी अल्लाह पाक इतनी मोहब्बत अता फ़रमाए कि हम लोगों में मोहब्बत बाँटें और बच्चों से रग़बत करें। इंशाअल्लाह हम जितनी कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कभी भी रायगा नहीं होने देता है। अगर हम दिल से कुछ चाहते हैं तो हमें ज़रूर मिलता है इंशाअल्लाह। सफ़े नाजुक के साथ हुजूर का बर्ताव। सफ़े नाजुक यहाँ औरतों को कहा गया है, तो सफ़े नाजुक के साथ हुजूर का बर्ताव। तारीख़ के मुख्तलिफ़ दौरों में औरत बड़ी परेशान हाल रही है। खिदमत गुजारी, ताबदारी और ग़ुलामी के सिवा इसका कोई हक़ समझा न जाता था। सोसाइटी में इसका कोई मुकाम था न इसका कोई मुकाम नहीं था। आन हज़रत ने इसके मर्तबे को इतना बुलंद बना दिया और इसकी पोजीशन में वो इत्तेदाल पैदा कर दिया कि जो आपसे पहले तसव्वुर भी नहीं आता था, और आइंदा भी इससे बेहतर मुकाम मुमकिन नहीं है। इस सिलसिले में चंद वाक़यात दर्ज किए जाते हैं। नंबर 1, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हर वक्त मर्दों का हुजूम रहता था। औरतों को इसका मौका ना मिल पाता था कि वो अपने मसाइल के बारे में इस्तफ़सार कर सकें। इसलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त पेश की कि हमारे लिए एक ख़ास दिन मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्त मंजूर हुई और औरतों की मजलिस का एक ख़ास दिन मुकर्रर किया गया। नंबर 2, अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन्त अमीस वो बाबरकत खातून है जो इस्लाम की पहली हिजरत में शरीक थीं। फ़तह खैबर के वक्त हबशा के महाजरीन मदीना आए तो वो भी आईं। एक दिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलने गईं। हुस्न इत्तफ़ाक़ से इस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा भी घर में मौजूद थे। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को देखकर पूछा, ये कौन है? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने नाम बताया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, हाँ वो हब्श वाली, वो समंदर वाली। अस्मा रज़ी अल्लाह ने कहा, हाँ वही। बातों बातों में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा, हमने तो तुम लोगों से पहले हिजरत की, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा हक़ ज़्यादा है। ये सुनकर अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को गुस्सा आ गया। बोली, हरगिज़ नहीं, तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। हमारा यह हाल था कि घर से दूर बेगानों में रहते थे। लोग हमको सताते थे, हर वक्त जान का ख़तरा रहता था। अभी ये बातें हो ही रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने सारा क़िस्सा कह सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर रज़ी अल्लाह का हक़ मुझ पर तुमसे ज़्यादा नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह और इनके साथियों ने सिर्फ़ एक हिजरत की और तुम लोगों ने 2 हिजरतें की। इस गुफ्तगू की शोहरत हो गई तो महाजरीन रज़ी अल्लाह अन्हा हब्श जोक़ अस्मा रज़ी अल्लाह के पास आते और इस गुफ्तगू की शोहरत हो गई तो महाजरीन रज़ी अल्लाह अन्हा हब्श जोक़ अस्मा रज़ी अल्लाह के पास आते और आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बार बार दोहरा कर सुनते। अस्मा रज़ी अल्लाह कहती हैं कि महाजरीन हब्श के लिए दुनिया की कोई चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से बढ़कर न थी। नंबर 3, उन्स रज़ी अल्लाह अन्हा इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस खादमों में से थे। उन्स रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला रज़ात के रिश्ते से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी खाला थी। मकाम क़बा में रहती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़बा तशरीफ़ ले जाते तो इनके पास ज़रूर जाते। वो अक्सर खाना पेश करती तो आप नोश फरमाते। नंबर 4, हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा उम्मे सलीम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत थी। आप अक्सर इनके घर तशरीफ़ ले जाते, वो बिछौना बिछा देती, आप आराम फरमाते। आप जब सोकर उठते तो आपका पसीना एक शीशी में जमा कर लेती। उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने वसीयत कर दी थी कि मेरे कफन में जब हुनूत मिलाया जाए तो इसके साथ ये बाबरकत पसीना ज़रूर मिलाया जाए। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह अन्हा की दादी मलिका ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, खाना खुद तैयार किया।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना नोश फरमाने के बाद फरमाया, आओ आओ मैं तुमको नमाज पढ़ाऊँ। घर में सिर्फ एक चटाई थी, वो भी बोसीदा और मैली। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले इसे पानी से धोया, फिर नमाज के लिए बिछाया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। मलिका, उन्स और यतीम गुलाम मुक्तदी बने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकअत नमाज अदा फरमाई और फिर वापस तशरीफ़ ले गए। 5 एक बार चंद रिश्तेदार बीबियाँ काशाने नबुव्वत में मौजूद थीं और बढ़ बढ़ कर बातें कर रही थीं। इतने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए। वो सब उठकर चल दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह आपको खिंता रखे, आप क्यों हंसे? फरमाया, मुझे इन औरतों पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारी आवाज़ सुनते ही सब आड़ में हो गईं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इन सब से मुखातिब होकर बोले, ए अपनी अपनी जान के दुश्मनों, मुझसे डरती हो, अल्लाह के रसूल से नहीं डरती? सब की सब बोल पड़ी, तुम रसूल अल्लाह की बनस्बत सख्त मिजाज हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सिद्दीक़ा के घर में चेहरा मुबारक ढाँक कर सोए हुए थे। ईद का दिन था, लड़कियां गा रही थीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो लड़कियों को डांटा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको गाने दो, ये इनका ईद है, ये इनकी ईद का दिन है। नंबर 7, औरतें बेधड़क और दिलबरी के साथ आपसे मसाइल दरियाफ्त करती थीं। सहाबा कराम को इनकी जुरात पर हैरत होती थी, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किस्म की नागवारी ज़ाहिर न फरमाते थे। नंबर 8, औरतों की नाजुक तबी का आप बड़ा ख्याल रखते। एक मरतबा सफ़र में असबाज मुतरात साथ थी। अल-खबीशा यानी हबशी ग़ुलाम खुदा खवाने ऊँटों की रफ्तार में तेज़ी पैदा करने वाला गाना गा रहे थे। ऊँट हदी की आवाज़ से मस्त होकर तेज़ चलने लगते। हुजूर ने फरमाया, अब हशा देखना शीशे औरतें टूट न जाएं। गरीबों से ताल्लुक़। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर, गरीब, दौलतमंद, मुफलिस, आला दाना, गर्ज ये कि कोई फ़र्द बशर हो, हर एक पर आपकी रहमत और शफ़क़त आम थी। और मुसलमानों के मामले में तो आपका रवैया और भी वाज़ा था। यही वजह थी कि गरीब असहाब रज़ियल्लाहु अन्हु पर आपकी शफ़क़त उनके लिए बड़ी तसल्ली बख्श थी, जिसके बाद इन्हें दौलत और सरबत से महरूमी का एहसास तक नहीं होता था। आपकी इसी शफ़क़त और रहमत का नतीजा था कि गरीब असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए वो जानसारियाँ की जिनकी नज़ीर रहती दुनिया तक न मिल सकेगी। गरीबों पर आपकी शफ़क़त के चंद वाक़यात सुनिए। नंबर 1, इब्तदन इस्लाम कबूल करने वालों में ज़्यादा तादाद गरीबों की थी। मुतकब्बरीन कुरैश इन गरीबों का मजाक उड़ाते और अल्लाह के रसूल को सुनाकर इन गरीब सहाबा पर चोटें कसते और कहते, क्या यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपनी मेहरबानियों से नवाजा? अल्लाह का रसूल कुफ़ार के इस तमस्सुर को बतीब खातिर बर्दाश्त करता। नंबर 2, हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु इब्ने वक़ास के मिजाज में ज़रा तौली शेखी थी। वो अपने आप को गरीबों से ऊंचा समझते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से मुखातिब होकर फरमाया, तुमको जो अल्लाह की मदद और रोज़ी हासिल होती है वो इन्हीं गरीबों की बदौलत है। नंबर 3, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मैंने जन्नत के दरवाज़े पर खड़े होकर देखा तो इस पर ज़्यादातर गरीबों और मुफलिसों ही का दाखिल पाया। नंबर 4, अब्दुल्ला इब्ने उमर इब्ने आस का बयान है, एक दिन नबी में गरीब मुहाजिरीन रज़ियल्लाहु एक तरफ हल्का बांधे बैठे थे। इसी अस्ना में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इन्हीं गरीबों के साथ मिलकर बैठ गए। ये देखकर मैं अपनी जगह से उठा और इनके पास जाकर बैठ गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महाजिर फ़ुक़रा को बिशारत हो कि वो दौलतमंदों से 40 बरस पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने देखा कि ये बिशारत सुनकर महाजिर फ़ुक़रा के चेहरे चमक उठे और मुझे हसरत हुई कि काश मैं भी इन्हीं में होता। नंबर 5, एक दफ़ा हुजूर किसी मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। एक शख्स का सामने से गुज़र हुआ। आपने अपने पहलू में बैठे हुए शख्स से इसकी बाबत दरियाफ्त फरमाया। वो बोला, ये अमीरों के तबक़े का एक फ़र्द है। खुदा की कसम इसकी इतनी इज़्ज़त है कि अगर किसी से रिश्ता चाहे तो मंजूर किया जाए, किसी की सिफारिश करे तो कबूल की जाए। ये सुनकर आप खामोश हो गए।
थोड़ी देर बाद एक दूसरा शख्स इसी राह से गुजरा। आपने फिर इसी शख्स से इस गुजरने वाले शख्स की बाबत दरियाफ्त फरमाया। इसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये गरीब फ़कीर महाजिर हैं, इनकी हैसियत ये है कि किसी से रिश्ता चाहें तो नामंजूर किया जाए, सिफारिश करें तो कबूल ना की जाए, कुछ कहना चाहें तो सुना ना जाए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी दुनिया इस अमीर जैसे आदमियों से भर जाए तो इन सबसे ये गरीब बेहतर है। नंबर 6, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन ज़िंदा रख, मिस्कीन उठा और मिस्कीनों के साथ मेरा हशर कर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ्त किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस लिए फरमाया? इसलिए कि यह गरीब दौलतमंदों से पहले जन्नत में जाएंगे। फिर फरमाया, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, अपने दरवाजे से किसी मिस्कीन को नाउमीद ना फिरो, अगर छुआरे का एक टुकड़ा ही हो तो वो दे दो। ऐ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, गरीबों से मोहब्बत रखो और इनको अपने नज़दीक करो तो खुदा भी तुमको अपने नज़दीक करेगा। नंबर 7, एक बार चंद गरीब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हाजिर खिदमत होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उम्रा आखिरत के सवाब में भी हमसे बढ़ते जा रहे हैं। नमाज रोज़ा वग़ैरह में तो खैर हम वो बराबर हैं, मगर सदक़ात व खैरात से जो नेकियां वो हासिल कर लेते हैं हम उनसे महरूम हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको वो बात न बतला दूँ जिससे तुम अगलों के बराबर हो जाओ, पिछलों से बढ़ जाओ और फिर कोई तुम्हारा बराबरी ना कर सके। सब ने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल, इरशाद फरमाइए। फरमाया, हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ा करो। कुछ दिनों बाद यही जमात फिर हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे दौलतमंद भाइयों को भी ये वजीफ़ा मालूम हो गया है और उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया है। फरमाया, ये अल्लाह की देन है, जिसे चाहे दे। नंबर 8, ज़कात का जो माल आता था इसकी बाबत आम हुक्म था कि जिन लोगों से ये वसूल होगा इन्हीं में के गरीबों को तकसीम कर दिया जाएगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के लिए फ़क्र व मिस्किनत की ज़िंदगी पसंद फरमाई थी। इसमें जहाँ और मसलहतें थीं, इनमें एक ये भी मसलहत थी कि आप गुरबा और फ़ुक़रा से, जो हर कौम की गालिब अक्सरियत होती है, माशरत व मईशत के लिहाज से करीब रहना पसंद फरमाते थे। हदीस और सीरत की किताबों में मुस्तंद हवालों से कसरत से ऐसी रवायात मिलती हैं जो इस ख्याल की तायीद करती हैं। इनमें से चंद का खुलासा हम यहाँ अपने अल्फाज में दर्ज करते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, मुझे मिस्कीन ज़िंदा रख और मौत इस हाल में आए कि मैं मिस्कीन हूँ और क़यामत के रोज़ मिस्कीनों में मेरा हशर हो। नंबर 2, ये भी दुआ फरमाई है, ऐ अल्लाह, आले रसूल को बस इतनी रोज़ी अता फरमा जो ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी हो और तईश और ऐसे फ़क़्र खाली हो जो कुफ्र के सरहद से जा मिलें, और ऐसे फ़क़्र से खाली हो जो कुफ्र के सरहद से जा मिलें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को 2 दिन मुतवातिर जौ की रोटी से भी पेट भरने की नौबत न आई ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। नंबर 2, इस सिलसिले में मुहब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा का वाक़या सुनते ही सुनने के काबिल है। इस सिलसिले में मुहब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा का वाक़या सुनने के काबिल है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि कुछ लोग खाना खाने बैठे हैं। खाने के लिए भुनी हुई बकरी सामने रखी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को इन लोगों ने गुजरते हुए देखा तो खाने में शिरकत की दावत दी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अल्लाह के रसूल दुनिया से इस हाल में तशरीफ़ ले गया कि मुद्दतुल उमर कभी जौ की रोटी से भी शकम शेर न हुआ, तो फिर मुझे लज़्ज़त का खाना दुनिया में क्या मज़ा आ सकता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से इस हाल में तशरीफ़ ले गए कि आपकी ज़र्रा 2.5 मन जौ के बदले में एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी। ज़रा जो ऊँट को पहनाई जाती है ऊपर से, उसे ज़रा कहते हैं। तो जब उनका वफ़ात हुई तो ज़रा 2.5 मन जौ के बदले इस किसी यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी। मतलब इतना भी पैसा नहीं था उनके घर में।
ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوت پر حاضر ہوئے ایک دن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شان نبوت پر حاضر ہوئے۔ حضور اس وقت آرام فرما رہے تھے۔ اجازت ملنے پر عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی پر آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے نشانات جسم اتھر پر نظر آ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے نہ دیکھا گیا، بے چین ہو گئے اور عرض کر ہی بیٹھے کہ اے اللہ کے رسول، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو خوشحال بنا دے۔ پھر عرض کیا، روم و فارس والوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فارغ البالی دے رکھی ہے، حالانکہ وہ اللہ کے باغی ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا تم بھی اس خیال میں گرفتار ہو؟ ارے وہ روم و فارس لوگ تو ایسی قوم ہے جن کو دنیا کا عیش و آرام اسی زندگی میں دے دیا گیا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غریبوں کی دل دہی اور دل جوئی اللہ تعالیٰ کو اس حد تک منظور ہے کہ ایک بار خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی باز پرس کر لی گئی۔ صورت ماجرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند رئیس قریش بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اتفاق سے اسی وقت ایک غریب نابینا مسلمان عبداللہ ابن مکتوم آ نکلے، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے اور باتوں میں شریک ہو گئے۔ قریش جن میں انانیت اور تکبر کوٹ کر بھرا تھا، ان کو ناگوار گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غریب کا بیٹھنا اپنے پاس ناگوار گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس بات کو سمجھ گئے، اگر اس امید پر کہ شاید یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، انہی کے توجہ رہے۔ ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ فرمائی، لیکن خدائے بزرگ برتر کو یہ امتیاز نہ پسند آیا اور سورہ عبس کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں، جن کا مطلب ہے فوراً ہی آیتیں نازل ہو گئیں۔ یہ ان کا مطلب یہ ہے، پیغمبر نے منہ پھکیڑا اور پھیر لیا، جبکہ اس کے پاس ایک اندھا آیا، اے پیغمبر، تجھے کیا معلوم کہ تیری باتوں سے وہ پاک ہو جاتا، نصیحت پکڑتا کہ وہ نصیحت اس کے کام آتی، لیکن تیرا حال یہ ہے کہ جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے تو اس کا پیچھا پکڑتا ہے، حالانکہ اگر وہ پاک نہ بنتے تو تجھ پر کوئی الزام نہیں، لیکن وہاں جو تیرے پاس دوڑ کر آتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوتا ہے تو اس سے بے پرواہی برتتا ہے۔ نہیں، اب ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ عام نصیحت ہے، جو چاہے اسے قبول کرے۔ دیکھا آپ نے ایک عام آدمی کے مقابلے میں دنیا و آخرت کے سب سے بڑے جلیل القدر انسان کو اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کے یہ چند نمونے آپ کے سامنے ہیں۔ جو اپنی زندگی کو بنانا چاہے، اس کے لیے ان نمونوں میں بڑے بڑے اسباق ہیں۔ اگر آپ مخالفین میں گھرے ہیں تو ان سے نجات پانے کی کیا شکل ہے؟ اگر معیشیت اور معاش کی تنگی میں مبتلا ہیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ اگر آپ مختلف سازوں اور مختلف تہذیبوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے؟ ان سب باتوں کا جواب آپ کو اللہ کے رسول کی زندگی، عمل سے بھرپور زندگی میں ملے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے صحیح تعلق پیدا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ بھی کوشش کریے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی جو اپنے اندر ہدایت پائیں، ان کو مانیں اور اس سے کچھ سیکھیں، رحم سیکھیں، محبت سیکھیں بچوں سے اور بڑوں کا ادب سیکھیں۔ اللہ سے دعا کریے میرے لیے بھی، اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اگر آپ نے ان پر تھوڑا بہت بھی عمل کیا۔